क्या कहते हैं ग्रेडेबल प्रेडिमन रिएक्शन जो हमारी है, सबसे पहले ये बॉन्ड और एन एच, ये बना पैथैलिमाइड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है प्लस KOH की प्रेजेंस में कर रहे हैं, ये आ गया KOH की प्रेजेंस में, पोटेशियम की प्रेजेंस में ये आ गया NK, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया, इधर देखो ये वाला इधर वाला स्टेप बनेगा, RX NR, सॉरी R, रुको, पहले आपका ये बना C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड NH के साथ। फिर उसके बाद KOH लिया, ठीक है, पहले NH बना फिर KOH बना, मतलब KOH पोटेशियम लिया, फिर उसके बाद आपका NK बना, NK बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पर NK बनने के बाद फिर यहाँ पर आपने क्या कहते हैं, यहाँ पर आपने RX लिया, अल्काइल हाइड RX लिया। फिर उसके बाद हमारे पास है बेंजीन डाली COO, यहाँ पर NR बना, क्या बना NR बना, और NR के साथ प्लस HOH बना, HOH, ये आपके पास बना COO OH प्लस RNH2 बना, ये बना, ये रिएक्शन है प्लेडिमन रिएक्शन पहली वाली देख लो, ये देखो पहली वाली रिएक्शन देखो, ये वाली होगी। फिर इसके बाद प्लस KOH ये होगी। फिर उसके बाद NK होगी, ये वाली होगी। फिर ये वाली होगी NK होगी। फिर इसके बाद RX हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर हो गया RX हो गया, यहाँ पर RX हो गया ना, तो यहाँ पर NR हो गया, क्या हो गया NR हो गया, RX के साथ NR। RX में थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको लगेगा, ठीक है। ये देखो RX यहाँ पर NR बन गया, प्लस HOH बना, ठीक है। NR के बाद HOH बना, तो ये आपके पास C डबल बॉन्ड OH प्लस OH ये बना, प्लस RNH2 बना, प्राइमरी मीन। ये आपके पास पूरी रिएक्शन होगी, दोबारा देख लेना, क्योंकि मैंने दोबारा लिखी है। एक और रिएक्शन है, जैसे कि ये लिया बेंजीन CO, ठीक है, NC2H5 ये हो गया, प्लस HOH, ये देखो, गिव राइज टू CO OH ये बना, प्लस C2H5 NH2, ये हमारा इथिलीन अमीन बना। ये देखो ये आपका बना, ये भी ग्रेडेबल प्रेडिमन रिएक्शन के बीच में ही आती है रिएक्शन, क्या कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको दूसरी एक और, ये ग्रेडेबल प्रेडिमन में ही आती है, OCH2, यहाँ पर आपके पास आ गया NC2H5 ये आ गया, प्लस NH2, ठीक है। ये आपके पास आ गया C2H5 NH2, ये आपके पास बना, प्लस बेंजीन CO NH, ये आपके पास बना, ये आपके पास रिएक्शन बन गई। ये भी ग्रेडेबल प्रेडिमन रिएक्शन के बीच में ही आती है, देख लो रिएक्शन। आगे देखो, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन व्हेन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन और द क्लोरीन इन एन एल्कलाइन, ठीक है, इन एल्कलाइन solution, an amide forms an amine containing one carbon atom less than the starting amide। ये देख लो, अमाइड के साथ Br2 KOH के साथ करोगा, मीन बनेगा K2CO3 प्लस KBr प्लस वाटर। ये देखो दोनों रिएक्शन। अब ये पॉज करो वीडियो को, दोनों रिएक्शन करो, फिर आगे करते हैं। हाँ जी, ग्रेडेबल प्लेडिमन रिएक्शन करनी है, देखो कैसे करनी है। बेथैलिमाइड लिया,
NH, ये बना, प्लस KOH, ये देखो पहले ये लिया KOH, फिर नीचे आ जाओ, ये आपके पास बना NK, ये बन गया। फिर उसके बाद इसमें RX अल्काइल हाइड ऐड कर दोगे, NR बना, ये बना। फिर इसके बाद प्लस HOH बना, ये बना। फिर इसके बाद हमारे पास ये बना CO, C डबल बॉन्ड O, OH OH प्लस RNH2 बना, ये हमारे पास बना। ये देखो ग्रेडेमल प्रेडेमल रिएक्शन, ये पहली रिएक्शन होगी, देख लो ध्यान से, देख लो, ठीक है। उसके बाद ग्रेडेमल प्रेडेमल रिएक्शन में एक और आती है, ग्रेडेमल प्रेडेमल रिएक्शन में एक और रिएक्शन है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NC2H5, ये बना, प्लस HOH गिव राइज टू ये OH प्लस C2H5 NH2, पहले ये हो गया NC2H5 और प्लस HOH, ठीक है। फिर ये हमारा ये बन गया OH बन गया। फिर हमारे पास इथिलीन अमाइन बन गया, इथिलीन अमाइन बन गया। उसके बाद दूसरी रिएक्शन देखो, ये बना प्लस NH2, ये देखो, देखो पहले यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसका बना C2H5 NH2 इथिलीन अमीन, फिर उसके बाद प्लस NH, ये बन गया, ये देख लो, ये देख लो, ठीक है। इसमें प्राइमरी मीन लास्ट मीन प्रोडक्ट बनेगा और साथ में प्रिडिमल पैथैलिक एसिड बनेगा, पैथैलिक एसिड। ये देखो, ये रिएक्शन देखिए, ये देख लो अच्छी तरह से रिएक्शन, जूम करके देख लो, चाहे पॉज करके देख लो वीडियो को, और ये देख लो एक बार, ये ग्रेडेमल प्रेडेमल रिएक्शन मैंने आपको करवा दी है। बाद है हमारे पास ऑफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड O NH2, RC डबल बॉन्ड O NH2 दैट इज अमाइड को जब तुम Br2 प्लस KOH के साथ करोगे, ठीक है। ये आपके बनेगा RNH2 प्लस K2CO3 प्लस हमारे पास KBr बनेगा प्लस वाटर, ये रिएक्शन बनेगी, ठीक है। ये अमाइड को जब Br2 KOH के साथ करोगे तो हमारे पास RNH2 बनेगा और इसके बाद अमाइन होगा ये, फिर इसके बाद K2CO3 बनेगा, KBr बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। दूसरी रिएक्शन ऐसे ही देखो, CONH2 प्लस Br2 प्लस KOH, ठीक है। CONH2 Br2 KOH गिव राइज टू, ये क्या बना, NH2 KBr प्लस K2CO3 प्लस वाटर, ठीक है। NH2 KBr K2CO3 प्लस वाटर, ठीक है। सो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो RNH2 बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास बनेगा KBr बनेगा, K2CO3 बनेगा और वाटर बनेगा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एक बार दोबारा देख लो, RC डबल बॉन्ड O NH2 को जब तुम Br2 प्लस KOH के साथ करोगे तो ये आपके बने से RNH2 प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस वाटर, ये आपके पास एक रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन है हमारे पास है जब तुम CONH2 करोगे तो ये हमारे पास बेंजामाइड हो गया प्लस हमारे पास Br2 प्लस हमारे पास KOH गिव राइज टू NH2 KBr K2CO3 प्लस वाटर,
ये हमारे पास ये हमारे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगी, दैट इज व्हेन ट्रीटेड इट विद ब्रोमाइड और द क्लोरीन इन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन, एन अमाइड फॉर्म्स एन अमीन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन द स्टार्टिंग अमाइड। ठीक है, अमीन बनेगा, इसमें अमीन बनेगा। ठीक है, और अमीन बनेगा और बाकी प्रोडक्ट क्या बनेंगे, K2CO3 KBr प्लस वाटर। ठीक है, ये मैंने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन मैंने करवा दी आपको, देख लो, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवा दी है, देख लो अगर कोई डाउट है आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। उसके बाद है हमारे पास रिडक्टिव एनिमेशन ऑफ द एल्डिहाइड और एंड द कीटोन्स। मैनी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स चेंज इनटू द प्राइमरी मीन्स ऑन द रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड अमोनिया एट द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 373 Kelvin and 150 atom pressure, and in the presence of a catalyst such as nickel, the reaction is called as reductive animation. The reaction is called as reductive animation. देखो, रिडक्टिव एनिमेशन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की हम करेंगे रिएक्शन। ये देखो, RCH_O प्लस NH3 गिव राइज टू RCH_NH। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया H2 और निकल के प्रेजेंस में ये हमारे पास हो गया RCH2NH2, ये प्राइमरी मीन बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी रिएक्शन R_O प्लस NH3 गिव राइज टू R_H_NH2 प्लस, बस जहाँ तक, अच्छा, प्लस NH3, उससे पहले एक और भी तो आना है, R डैश प्लस NH, ये हमारा बना, और उसके बाद फिर हमारा ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है CH3 CH2 CHO। ठीक है, निकल और NH3 के प्रेजेंस में ये बना CH3 CH2 NH2, ये हमारे पास है, एंड ब्यूटा अमीन बना। ठीक है, ये रिएक्शन देख लो, रिडक्टिव एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की ये रिएक्शंस देख लो। एक बार दोबारा मैं लिख देती हूँ, ये रिएक्शन दोबारा देख लो। रिएक्शन कौन सी हमने अभी की, RCH_O प्लस NH3। ये देखो, ये हमारे पास बना RCH_NH, ये बना निकल और H2 की प्रेजेंस में, ये हमारे पास बना RCH2NH2, ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बना RCR-ONH3, ये हमारे पास बना R_NH। ठीक है, और फिर उसके बाद निकल और H2 के प्रेजेंस में ये हमारे पास बना R फिर उसके बाद HNH2, ये हमारे पास बना। देखो, उसके बाद हमारे पास है CH3 CH2 CHO, ये हमारे पास बना निकल, एक मिनट उड़ गया, निकल और H2 की प्रेजेंस में CH3, तो उड़ रहा है, एक मिनट, CH3 CH2 और NH2। ये देखो, ये रिडक्टिव ऑक्सीमाइड्स की मैंने रिएक्शन करवा दी आपको। अब हमने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की थी, उसका हमने किया था RC_NH2। ये हमारे पास है, क्या कहते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये माइड के साथ जब हमने किया प्लस Br2KOH, ये देखो। ठीक है, अमाइड प्लस Br2 प्लस KOH के साथ ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। हॉफमैन, ये देखो, HBr रिएक्शन, HBr दिस हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हम कर रहे हैं, दैट इज अमाइड प्लस Br2 प्लस KOH के साथ। तो ये हमारे पास हो गया RNH2 प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस वाटर। ये देखो, ये पहली रिएक्शन होगी हमारी, HBr मीन्स हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी रिएक्शन है जब बेंजीन को CONH2 के साथ करोगे, Br2 प्लस KOH के साथ, ये तो यहाँ पर क्या बनेगा, NH2 एनालीन प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस वाटर।
ये हमारी रिएक्शन होगी, ये हमारी रिएक्शंस होगी, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन होगी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की। ये हमारे इसमें अमीन अमाइड से मीन बनेगा, ठीक है। बेंजामाइड और अमाइड से भी अमीन बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, अमाइड से अमीन बनता है, ठीक है। हॉफमैन, दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। मैं लिख दूँ ऊपर, फिर बाद में कहोगे क्या कौन सी रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, दिस इज हॉफमैन, जिसमें अमाइड से अमीन बनता है, अमाइड से अमीन बनता है, ठीक है। ये मैंने आपको करवा दी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। देखो सबसे पहले हमारी रिएक्शन है RCH डबल बॉन्ड O प्लस NH3, ये देखो ये आ गया, गिव राइज टू RCH डबल बॉन्ड NH, ये बना। और फिर उसके बाद हमारे पास बना RCH2 NH2, प्राइमरी मीन बना, ये हमारे पास, ठीक है। ये देखो इसमें प्राइमरी मीन बना, ठीक है। मतलब रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स लास्ट में हमारे पास प्राइमरी मीन बनाते हैं, ठीक है। RCH डबल बॉन्ड O NH3 को जब हम करेंगे RCH डबल बॉन्ड NH गिव राइज टू RCH2 NH2, दिस इज प्राइमरी मीन बना लास्ट में, ठीक है। ये पहली रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन देखो, ये पहली रिएक्शन होगी, पहली रिएक्शन एक बार देख लो, तो दोबारा जूम करके दिखा रही हूँ, ठीक है। प्राइमरी मीन बना इसमें, प्राइमरी मीन। दूसरी रिएक्शन देखो जो है RCR डैश डबल बॉन्ड O ये प्लस NH3, ये बना, ये हमारा बना RC डबल बॉन्ड R डबल बॉन्ड NH, ये बना हमारा, अभी तक ये बना। उसके बाद हमारे पास है निकल और H2 के प्रेजेंस में ये पहले बना, फिर इधर आ जाओ RCR डैश HNH2, ये देखो, ये देखो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ये दूसरी रिएक्शन है उसकी, ये देख लो, जूम करके भी दिखा रही हूँ, ये देखो। उसके बाद है तीसरी रिएक्शन, रिडक्शन में CH2 CHO, ये CH3 CH2 CH2 CHO। फिर उसके बाद हमारे पास निकल और H2 की प्रेजेंस में, पहले तो CH3 CH2 CH2 CHO, निकल और H2 के प्रेजेंस में CH3 CH2 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 NH2, ये N ब्यूटाइन अमाइन बना। अमाइन में मतलब जितने भी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है लास्ट में माइन में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि हम माइन का चैप्टर कर रहे हैं ना, तो ये लास्ट माइन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन में एक बार दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ, देख लो। रिडक्शन में दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ, देख लो। सबसे पहले RCH, ये देखो ये वाला प्लस NH3, ये आपके पास बना RCH NH निकल और H2 के प्रेजेंस में, ये बना पहले आपके पास, ये देखो ये बना आपके पास। फिर उसके बाद हमारे पास बना RCH2 NH2, ये आपकी पहली रिएक्शन होगी, देख लो एक बार, ये आपकी पहली रिएक्शन होगी। ये देखो ये आपकी पहली रिएक्शन होगी। अब देखो RCR डैश डबल O प्लस NH3 गिव राइज टू, ये देखो ये बना, गिव राइज टू R डैश NH डबल बॉन्ड NH। फिर उसके बाद ये हो गया निकल के साथ, फिर उसके बाद आ गया RCR डैश HNH2, ये हमारे पास हो गया। ये आपकी दूसरी रिएक्शन होगी। तीसरी रिएक्शन देखो CH3 CH2 CH2 CHO, ये बना, ये हमारे पास निकल की प्रेजेंस में बना CH3 CH2 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 NH2, ये प्राइमरी मीन मतलब कि एन बुटाइल अमाइन बना, एन बुटाइल अमाइन बना, ये हमारे पास हो गया। ये देखो ये रिएक्शन होगी, ये सेकेंड रिएक्शन होगी, ठीक है। मीन्स इसमें हमारे पास
ये रिडक्शन, मतलब इसमें अमाइन ही लास्ट में हमारा प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाओ इसका मैकेनिज़्म। इसका मैकेनिज़्म देखो, C डबल बॉन्ड O प्लस NH3, ये हो गया। फिर CO NH3, ये हो गया। फिर इसके बाद CO NH ये हो गया। फिर इसके बाद NH2 ये। फिर इसके बाद आपके पास आ गया CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका मैकेनिज़्म हो गया। ये देख लो, ये आपका मैकेनिज़्म हो गया। ये आपका मैकेनिज़्म हो गया रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, जो कि इसमें अमाइन लास्ट में बनाएंगे, अमाइन। ठीक है, हमारे पास रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में सबसे पहले रिडक्शन है बेंजा एल्डिहाइड वाले में, CHO गिव राइज टू CH3 2NH। ठीक है, निकल दैट इज द बेंजीन, CH2CH, ये देखो CH2NH इंटू CH2, ये आपके पास बना। ये देखो ये बना। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है CH3 डबल बॉन्ड O, CH सॉरी, ठीक है, CH3H, ये बना। ये हमारे पास CH3 2NH निकल, ये बना। CH3 CH3 N CH3 और CH3, ये हमारे पास बना। ये हमारे पास रिएक्शन बनी, ये देखो, ये हमारे पास रिएक्शन बनी। यह रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ही आती है। ये देखो, जब एल्डिहाइड और वाटर के साथ करोगे तो एल्डी अमाइन ना प्राइमरी मीन बनेगा। फिर हमारे पास कीटोन को करोगे तो हमारे पास कीटो अमाइन प्लस प्राइमरी मीन बनेगा। फिर उसके बाद एन ब्यूटाइल एल्डिहाइड को जब एन ब्यूटाइल अमाइन के साथ करोगे, फिर इसका मैकेनिज्म मैंने आपको नीचे करवा दिया। फिर उसके बाद बेंजा एल्डिहाइड को मिथिलीन बेंजल अमाइन के साथ किया। फिर उसके बाद एसीटोन को आपने, फिर उसके बाद डाई मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन, ये बना हमारे पास रिएक्शन। ये देखो, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स करा दिए, जिसमें वो लास्ट में प्राइमरी अमीन प्रोडक्ट मेन बनाएगा। आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद अमोनिया, अमोनोलाइसिस। सिंपल और द सब्स्टिट्यूटेड alkyl halide including the aryl substituted alkyl halide such as this converted into amines by the treatment with aqueous or alcoholic solution of ammonia. The reaction is usually carried out either by the method the reaction mixture to stand at room temperature or by the heating under pressure, Hoffman's method. ठीक है, the ammonia is a nucleophilic reagent and displaces the halogen of the alkyl halide to yield ultimately. ठीक है, the mixture of primary, secondary, tertiary amines and even some quaternary ammonium halide as शोन बिलो। देखो, NH3 को जब RX के साथ करोगे RNH2 बनेगा, प्राइमरी माइन बनेगा, फिर सेकेंडरी माइन बनेगा, फिर टर्चरी माइन बनेगा, फिर क्वार्टरी माइन बनेगा। अब देखो, जब हमारे पास पहले हमारे पास NH3 है, ठीक है, फिर हमारे पास RX बना, RNH2 बना, फिर इसके बाद हमारे पास बना R, ठीक है, पहले NH3 बना, RNH2 बना, ठीक है, फिर हमारे पास RNH बना, R2NH बना, ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास नीचे बना R3N बना, ठीक है, फिर हमारे पास R4NX बना, ठीक है। मतलब पहले हमारे पास NH अमोनिया बना, फिर हमारे पास ये 1 डिग्री बना प्राइमरी, फिर सेकेंडरी बना, फिर टर्चरी बना और फिर क्वाटरनरी बना, ये ठीक है। पहले अमोनिया, पहले 1 डिग्री बना, फिर इसके बाद हमारे पास पहले 1 डिग्री बना, फिर 2 डिग्री बना, फिर 3 डिग्री बना और फिर 4 डिग्री बना। तो देख लो, पहले 1 डिग्री अमोनिया,
लेकर आर एक्स अल्काइल लाइट से मोनोलाइसिस करके तो 1-2 डिग्री 3 and 4 ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी एंड क्वाटरनरी। आगे देखो, द अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक एंड अटैक्स द अल्काइल लाइट टू फॉर्म अ प्राइमरी अमोनियम अमाइन सॉल्ट। दिस सॉल्ट further undergoes an equilibrium reaction with ammonia to give some free primary amine and ammonium salt, ठीक है। द फ्री प्राइमरी माइन इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफिलिक एंड अकॉर्डिंगली इट टू अटैक्स द अल्काइल लाइट टू yield the salt of the secondary amine which is in equilibrium with the free secondary amine, ठीक है। द सेकेंडरी माइन इज इन टर्न रिएक्ट्स विद अल्काइल लाइट्स टू फॉर्म द सॉल्ट ऑफ टर्चरी माइन, ठीक है। वही मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनना है। जब आर एक्स को NH3 के साथ करोगे RNH3X बनेगा, प्राइमरी माइन प्लस RH4X बनेगा, यही आपका सेम ऐसे बन जाएगा, ठीक है। प्राइमरी माइन बनेगा, ठीक है, और फिर सेकेंडरी माइन का बता दिया उन्होंने, ठीक है। ऐसे ये रिएक्शंस हो गए, ठीक है। इसको आप लिख के आराम से देख सकते हो। देखो RNH3X बनेगा, तो इसको सेपरेट आउट कर दोगे बाद में देखो, बाद में सेपरेट आउट कर दोगे, RNH2 बन जाएगा प्लस NH4X बन जाएगा। उसके बाद देखो, फ्रॉम द मिक्सचर obtained above, free amines are liberated by the addition of alkali and they are separated from each other either by the fractional distillation or by the chemical separation। करवाने लगी वो देखो, RNH3X plus OH give rise to RNH2 plus water plus X, ये पहली रिएक्शन होगी अब, ठीक है। उसके बाद है R2NH2X plus OH, ये give rise to R2NH2NH प्लस वाटर प्लस X, ये आपकी दूसरी रिएक्शन होगी। तीसरी रिएक्शन देखो, R3NHX प्लस OH गिव राइज टू RNH2 प्लस वाटर प्लस X, RNH3X plus OH give rise to RNH2 plus water plus X. R2NH2X plus OH give rise to R2NH plus water plus X. R3NHX plus OH give rise to RNH2 plus water plus X. ये 3 रिएक्शंस देख लो। देखो, even through the ammonolysis of the halides yields a mixture of products, primary amine can obtained as the prominent product by using the large amount excess of ammonia, ठीक है। ये रिएक्शन हम करेंगे एंड बुटाइल ब्रोमाइड के साथ, लार्ज एक्सेस के साथ, एंड बुटाइलिन अमाइन बनेगा। इन द प्लेस ऑफ यूजिंग द अमोनिया, इफ द इनिशियल रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बिटवीन द अल्काइल लाइट एंड excess of primary amine, ammonolysis reaction, the main product formed is a secondary amine, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल लाइट विद द सेस ऑफ सेकेंडरी अमाइन यील्ड्स मेनली टर्चरी अमाइन, ठीक है। एन मिथिलीन एनिलीन को जब CH3Cl के साथ करेंगे HCl, दैट इज NCH3 2 NN डाई मिथाइल एनिलीन, ठीक है। अब ये 3 रिएक्शंस करते हैं। अभी देखो 3 रिएक्शन जो है कौन सी है, CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है। CH3, ये देखो CH3 CH2 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 Br प्लस NH3, SS में डाला ना हमने, SS में डाला तो आ गया CH3 CH2 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 NH2, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन है बेंजीन के साथ CH2 Br प्लस CH3 NH2, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन देखो, ये आ गया बेंजीन, ये आ गया CH2 NH CH3, ये रिएक्शन हो गई। ये 2 रिएक्शन देख लो। उसके बाद तीसरी रिएक्शन देखो, तीसरी रिएक्शन थी NHCH3 प्लस CH3Cl, ठीक है। NHCH3CH3Cl, तो ये आपके पास बना बेंजीन
NCH3 2, ये आपके पास 3 रिएक्शंस होगी, ये आपके पास 3 रिएक्शंस होगी, ठीक है। अब मैंने जो पिछली रिएक्शन कराई है और ये वाली रिएक्शंस, ये आपको 3 और ये 3, 6 रिएक्शंस रिवाइज करो, हम रिवाइज करेंगे फिर आगे चलेंगे। आगे हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, फिजिकल स्टेट। द लोअर मेंबर्स ऑफ द एलिफेटिक अमाइंस आर द गैशियस, ठीक है। एलिफेटिक अमाइंस आर गैशियस हैविंग द अमोनिया लाइक ऑर्डर, ठीक है। एलिफेटिक जो लोअर अमाइंस होते हैं वो गैशियस होते हैं, हैविंग अमोनिया लाइक ऑर्डर, ठीक है। गैशियस होते हैं, अमोनिया लाइक ऑर्डर होते हैं। वाइल द हायर वाले, लोअर वाले एलिफेटिक वाले वो गैशियस होते हैं, अमोनिया लाइक स्मेल होती है उनकी। हायर वाले अमाइंस आर मोस्टली लिक्विड्स होते हैं विद फिशी स्मेल्स, ठीक है, फिशी स्मेल्स, ठीक है। एरोमेटिक amines are either liquids having characteristic unpleasant odors or the low melting solids which are almost odorless, ठीक है। एरोमेटिक वाले आइदर लिक्विड्स होते हैं, अनप्लेजेंट ऑर्डर्स होती है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग सॉलिड्स, ठीक है, ऑर्डरलेस होते हैं। प्योर अमाइंस आर यूज ऑलमोस्ट कलरलेस बट ऑन द स्टैंडिंग इन एयर दे जनरली गेट डिसकलर्ड, ठीक है। ये कलरलेस होते हैं बट ये जनरली जब एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो डिसकलर्ड हो जाते हैं। दे आर कलरलेस, ऑलमोस्ट कलरलेस होते हैं बट इन स्टैंडिंग इन एयर दे जनरली गेट डिसकलर्ड, ठीक है। दिस इज बिकॉज द अमाइंस particularly aromatic ones are readily oxidized in the air to form the colored oxidation products, ठीक है। अमाइंस आर पोलर कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर द टर्चरी माइंस, ठीक है। अमाइंस हमारे पोलर कंपाउंड्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर द टर्चरी माइंस दैट दे कैन फॉर्म द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें देखो, इसमें उन्होंने पता क्या बताया हुआ है, मैं बताती हूँ कि एलिफेटिक जो माइंस होते हैं ना वो गैशियस होते हैं। एलिफेटिक माइंस आर गैशियस, अमोनिया लाइक स्मेल होते हैं, ऑर्डर होते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर एरोमेटिक वाले जो लिक्विड्स आइदर होते हैं और अनप्लेजेंसी ऑर्डर होती है, ऑर्डरलेस होते हैं, मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, उसके बाद कलरलेस होते हैं और एयर के कलर में कॉन्टैक्ट में आकर डिस्कलर्ड हो जाते हैं एंड रेडली ऑक्सीडाइज इन कलर टू फॉर्म द कलर्ड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बना देते हैं। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में बताया हुआ है कि इसमें पोलर कंपाउंड्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर द टर्चरी amines or they form the intermolecular hydrogen bonding. However, intermolecular hydrogen bonding in amines is weaker than in alcohols. ये weaker होते हैं intermolecular hydrogen bonding. Amines are not associated to extent alcohols, ठीक है। intermolecular hydrogen bonding in amines weaker होते हैं than alcohols. It is therefore quite understandable that the boiling points of amines are higher than those of the non-polar. Boiling point higher होता है than those of the non-polar compounds, but lower than those of the alcohols. Boiling point high होता है हमेशा than those of the non-polar compounds, but क्या कहते हैं, but lower होता है as compared to the alcohols, ठीक है। और carboxylic acids of the comparatively molecular weights. The melting and boiling points of somewhat amines are given in the table. The lower amines of all the classes are quite soluble in water since all them they अगर वो soluble इसलिए क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। However, the higher amines containing 6 or more carbon atoms are practically insoluble due to the increase in the size of non-polar हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है। अगर वो सॉल्युबल है तो क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अगर वो इनसॉल्युबल है क्योंकि इंक्रीज इन द नॉन पोलर हाइड्रोजन पार्ट। अमाइंस कैन ऑल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर सॉल्वेंट्स। अमाइंस हमारे इनसॉल्युबल होते हैं। अमाइंस आर ऑल्सो सॉल्युबल इन लेस सॉल्युबल होते हैं इन लेस पोलर सॉल्वेंट्स, ईथर, अल्कोहल एंड बेंजीन, ठीक है। अगर मान लो मेरी बात सुनो, अगर वो सॉल्युबलिटी की बात करें कि वो सॉल्युबल होते हैं अमाइंस, तो वो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो मतलब उन्होंने कहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमाइंस में वीकर होती है देन अल्कोहल्स में, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, समवट सॉल्युबल होते हैं और समवट इनसॉल्युबल जिसमें उन्होंने कहा दी तो इंक्रीज इन द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट, तो ये बताया हुआ है इसमें उन्होंने। अभी तक मैंने आपको ये रिएक्शन कही, यहाँ से लेकर यहाँ तक रिएक्शन कही। अब इसको हम रिवाइज करेंगे फिर आगे चलेंगे, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये यहाँ तक करवाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कराई है। अब इसको पहले हम रिवाइज करेंगे ये 6 रिएक्शंस को, फिर हम आगे चलेंगे। ये देखो RNH3X, ठीक है, प्लस OH गिव राइज टू RNH2 प्लस वाटर प्लस X। ये देखो पहली रिएक्शन देखो जो मैंने आपको पहले करवाई थी, मैं उसकी रिवीजन करा रही हूँ। जो 6 रिएक्शंस मैंने आपको दिखाई ना, तो उसकी रिवीजन करवा रही हूँ मैं आपको। उसके बाद है R2NH2X प्लस OH
गिव राइज टू R2NH प्लस वाटर प्लस X। ये दूसरी रिएक्शन, पहली दो रिएक्शंस देख लो, पहली दो रिएक्शंस देख लो। उसके बाद हमारे पास है R3NHX प्लस OH गिव राइज टू R3N प्लस वाटर प्लस X। ये देखो, अब ये तीन रिएक्शंस देख लो जो मैंने आपको कराई। अब तीन और रिएक्शंस वो मैं करवाती हूँ, ठीक है। 6 रिएक्शंस मैंने टोटल कराई थी, 6 रिएक्शंस मैंने करवाई थी अब तक, ठीक है, जिसमें से मैंने 3 आपको रिवाइज करा दी, अब 3 आगे रिवाइज करवाती हूँ। ये सारी मोनोलाइसिस की रिएक्शन है जिसमें कि NH3 के साथ करते हैं। तो CH3 CH2 Br, ये बना N बुटाइल ब्रोमाइड बना, ये देखो, प्लस NH3 के साथ करोगे तो ये बना आपके पास CH3 CH2 NH2। ये पहली रिएक्शन देख लो, पहली रिएक्शन देख लो, ठीक है, ये पहली। उसके बाद है आपके पास बेंजीन CH2Br प्लस CH3NH2, ये देखो, ये फिर इसका प्रोडक्ट क्या बना आपके पास CH2NH ये देखो, ये 2 रिएक्शंस देख लो, देखो 2 रिएक्शंस, ठीक है। अब तीसरी रिएक्शन क्या थी, बेंजीन NHCH3 प्लस CH3Cl, ये बना NCH3 ये आपकी रिएक्शन बनी। ये 6 की 6 रिएक्शन मैंने रिवाइज करवा दी आपको। आगे है limitations of reaction. The reaction of ammonia with halides suffers from some limitations also. The main disadvantage is that the reaction leads to the formation of mixture of amines. As already explained, the separation of mixture into the individual amines is not quite easy. ठीक है, the reaction take place readily only with the alkyl or halides or aryl halides in which the halogen is directly attached to the aromatic ring are much less reactive towards that the halogen is directly attached, जो halogen है वो directly attach होता है aromatic ring के साथ, that is less reactive towards the nucleophilic substitution, that is halogen is directly attached to the aromatic ring, जो halogen है ना इसमें वो directly attach होता है aromatic ring से, जो कि less reactive towards the nucleophilic substitution. Accordingly they form the amines only if either the reaction is carried out under the drastic conditions or the aromatic ring contains a strongly electron withdrawing group. Electron withdrawing group क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था electron withdrawing, जिसमें कि हमने कहा कि जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम कम हो जाती है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन में कम हो जाती है, फिर इसमें बाद इसमें बेसिसिटी कम हो जाती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को इंटेंसिफाई कर देते हैं। अब देखो ये वाली हमने रिएक्शन करनी है हमने, ठीक है, और ये वाली रिएक्शन करनी है हमें ऊपर वाली। देखो पहले ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द अमाइंस फ्रॉम द अल्काइल लाइट बाय द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज इन कंप्लीशन विद द एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज बिकॉज द बेस अमोनिया कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट द हाइड्रोहेलोजनेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स। ये अल्कीन्स बनाएगा। पर मेरी बात सुन लो, ये सारे जो लाइन्स लिखी हुई हैं आपको लर्न करनी पड़ेगी साथ में, ठीक है। दिस एलिमिनेशन रिएक्शन इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन केस ऑफ द टर्शरी अल्काइल लाइट्स, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को जब NH3 के साथ करोगे मिथाइल प्रोपीन प्लस NH4Br बनेगा, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्शंस हम करते हैं, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन करते हैं। अभी तक देखो जो हमने रिएक्शन की, RNH3X प्लस OH गिव राइज टू RNH2 प्लस वाटर प्लस X, ये आपके पास रिएक्शन होगी। दूसरी है R2NH2X प्लस OH
गिव राइज टू RNH2 प्लस वाटर प्लस X, ठीक है। यहाँ पर आपका बनेगा R2NH, ये बना आपका, ठीक है। उसके बाद R3NHX प्लस OH गिव राइज टू R3N प्लस वाटर प्लस X, ये आपके पास बने, ये तीन आपके पास। दोबारा देख लो एक बार एक्शंस देख लो। RNH3X प्लस OH गिव राइज टू RNH2 प्लस वाटर प्लस X, ये आपकी होगी। जैसे ये R2NH2X, ठीक है, प्लस OH गिव राइज टू R2NH प्लस वाटर प्लस X, ये दो रिएक्शंस हो गई आपकी। उसके बाद तीसरी है R3NHX प्लस OH गिव राइज टू R3N, ठीक है, प्लस वाटर प्लस X, ये आपके पास होगी रिएक्शन, ठीक है। ये देखो ये होगी, कोई डाउट है पूछ लो। उसके बाद है CH3 CH2 Br SS के ये हो गया, प्लस हमारे पास NH3 SS में आ गया, तो ये आपके पास बना CH3 CH2, ठीक है, CH2 NH2, ये आपके पास बन गया। ये देखो ये सारी रिएक्शन देख लो एक बार, ये सारी रिएक्शन एक बार देख लो, गो थ्रू बोलो। उसके बाद रिएक्शन देखो हमारे पास जो है CH2 Br प्लस CH3 NH2, ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया CH2 NH CH3, ये आपके पास बन गया। उसके बाद हमारे पास है तीसरी वाली NH CH3 प्लस CH3 Cl, ये हो गया। उसके बाद है NCH3 ये आपके पास बन गया ये रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास नीचे वाली देखो, अब जो हमने करनी थी Cl NO2 प्लस CH3 NH2, ये देखो इसका क्या प्रोडक्ट बना NHCH3, ठीक है। यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, ये देखो, ठीक है। दोबारा देख लो, नहीं पता लगा तो Cl NO2 CH3 NH2, ये बना। ये आपके पास बना NHCH3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास NO2, ये आपके पास बन गया, ये आपके पास बन गया, देख लो रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास है रिएक्शन CH3 Br, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल बना, ये ब्रोमाइड, ये क्या बना टर्शरी ब्रोमाइड, ठीक है। ये क्या बना टर्शरी ब्रोमाइड बना, ठीक है। इस CH3 Br, इसका बना आपके पास CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस NH4Br, ये बना, ये आपके पास बन गया। ये देखो ये आपके पास बन गया। देखो ammonolysis of alcohols. When a mixture of an alcohol and ammonia is heated to about the 630 Kelvin and in a sealed tube in the presence of copper chromate or the ammonia catalyst, a mixture of primary, secondary, tertiary amines is obtained, ठीक है। भैया तीन रिएक्शंस करेंगे, इसमें मेन प्रोडक्ट आपका प्राइमरी अमाइन बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्यूटेस रीअरेंजमेंट इन द रिएक्शन एंड अल्काइल एजाइड obtained by the reaction between alkyl halide and a sodium azide is heated in a inert solvent. As a result, alkyl anide eliminates a molecule of the nitrogen along with the subcutaneous rearrangement to form the alkyl isocyanate, which undergo hydrolysis to give a primary amine.
अब ये हम ये 2 रिएक्शन करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। अब मैं आपको ये 3 ऊपर वाले रिएक्शन है, ये नीचे वाले रिएक्शन करवा देती हूँ, बाकी फिर हम कल करेंगे। प्लीज़ वॉच माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ शेयर माई चैनल टू योर अदर्स, प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियोज़, प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें, प्लीज़ गाइज लाइक करें सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, प्लीज़। आपका 1 सब्सक्राइब 1 लाइक गिव मी मोटिवेशन टू कंटिन्यू माई चैनल। और मुझे कमेंट किया करें ताकि मुझे पता तो चले आपको अच्छी लग रही वीडियो, कैसी लग रही है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कैसी लग रही है, मुझे प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, हर वीडियो पे कमेंट किया कीजिए। हम कर रहे हैं मोनोलाइसिस ऑफ रीअरेंजमेंट, मोनोलाइसिस ऑफ रीअरेंजमेंट, मोनोलाइसिस ऑफ रीअरेंजमेंट कर। अब देखो ROH प्लस अल्कोहल है, ROH अल्कोहल होता है, NH3 गिव राइज टू NH2 प्लस वाटर। ये आपके पास पहली रिएक्शन होगी। फिर इसके बाद है ROH NH2 गिव राइज टू R2NH प्लस वाटर। ये आपकी दूसरी रिएक्शन होगी। तीसरी रिएक्शन देखो ROH को जब R2NH के साथ करोगे तो गिव राइज टू R3N प्लस वाटर। ये आपके पास होगी, ये 3 रिएक्शन होगी। ये 3 रिएक्शन देख लो। अब मोनोलाइसिस ऑफ रीअरेंजमेंट जिसमें अल्कोहल के साथ करते हैं, दिस इज अल्कोहल। अल्कोहल को और अमोनिया को जब साथ में करोगे तो ये आपके पास बनेगा प्राइमरी 1 डिग्री, ये 1 डिग्री बना, ये 2 डिग्री बना, ये 3 डिग्री बना। ये देखो जब मोनोलाइसिस ऑफ रीअरेंजमेंट करोगे तो अल्कोहल को जब अमोनिया के साथ करोगे तो 1 डिग्री माइन बनेगा, 2 डिग्री माइन बनेगा, 3 डिग्री माइन बनेगा, ठीक है। ऐसे ये देखो, पहले में 1 डिग्री माइन बना, दूसरे में 2 डिग्री माइन बना, फिर तीसरे में 3 डिग्री माइन बना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चाहे तो ये सीरीज याद रख लेना, NH3 गिव राइज टू RNH2, RX के साथ जब करोगे ये बना, फिर इसके बाद R2NH ये बना, फिर इसके बाद R3N बना, फिर गिव राइज टू R4NX बना। ये आपके पास सीरीज है। ये देख लो, ये देख लो, सारे रिएक्शन देख लो। तो ये आपका अमोनिया है, ये आपका 1 डिग्री बना, RNH2 1 डिग्री बना, R2NH ये हमारा 2 डिग्री बना, R2NH 2 डिग्री बना, ये हमारा 3 डिग्री बना, R3N 3 डिग्री बना, ये हमारा 4 डिग्री बना। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी और कॉटनरी बने, ठीक है। ये आपका हो। तो आज की हम लास्ट रिएक्शन करें, दैट इज अ क्यूटेनियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो R डबल बॉन्ड OCl गिव राइज टू NaNH3 ये बना आपके पास, ये बना देखो ये है, तो ये आपके पास बना R डबल बॉन्ड O N3NaCl ये बना, ये बना। फिर इसके बाद हमारे पास बना R डबल बॉन्ड O NH3 गिव राइज टू R ये बना पहले, फिर ये बना रहे हैं ये बना, गिव राइज टू RNH2 प्लस वाटर, सॉरी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बना, प्लस N2 भी बन गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट देखो R डबल बॉन्ड O N जो ट्रिपल N गिव राइज टू RN ये पहले ये बना, ठीक है, फिर ये बना, ये बना, फिर प्लस RNH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस N2 ये आपकी क्यूटेमन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, ये आपकी क्यूटेमन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। तो ये देखो पहले R डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, R डबल बॉन्ड OCl NaNH3, ठीक है। अब R डबल बॉन्ड CO, ठीक है। अब यहाँ पर जो Cl है वो NaCl बन जाएगा और ये NH3 बन जाएगा। जब NH3 को यहाँ लेके आओगे तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। फिर हमारे पास प्राइमरी मीन बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O N फिर ट्रिपल N बन जाएगा, फिर R N फिर C क्या कहते हैं डबल बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड O, फिर हमारे पास प्राइमरी मीन बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और N2,
ये आपके पास क्यूटिमंस रीअरेंजमेंट इंजेक्शन हो जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही है, क्यूटिमंस रीअरेंजमेंट तक ही मैंने करवाना था। थोड़ी सी प्रिपरेशन बाकी है, प्रिपरेशन ऑफ मीन्स थोड़ी सी बाकी है, कल करेंगे हम, ठीक है। तो आज मैंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन ऑफ मीन्स करवाया था, जो कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से स्टार्टिंग। सो पहली प्रिपरेशन इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से शुरू होती है, जो कि मैंने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से स्टार्ट करके क्यूटिनस रीअरेंजमेंट तक मैंने आज आपको करवाया है। सो गो थ्रू इट। कोई भी डाउट है वीडियो में प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ आगे वीडियो को भेजो। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, और कोई भी डाउट है प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अगर डाउट नहीं भी है तो भी कमेंट करो, मुझे पता तो चले कि वीडियो आपको पसंद आ रही है नहीं पसंद आ रही, मुझे पता तो चले कि वीडियो अच्छी लग रही है नहीं अच्छी लग रही, ठीक है। तो प्लीज़ क्यूटिमंस रीअरेंजमेंट तक आज मैंने करवाना था, वो मैंने आपको करवा दिया। आगे थोड़ी सी प्रिपरेशन ऑफ मीन्स रहती है, वी आर लेफ्ट विद सम प्रिपरेशन ऑफ मीन्स, वो हम कल करेंगे। साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। आज मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन्स करवा दी हैं, ठीक है। और बेसिसिटी ऑफ माइंड्स भी ख़त्म हो गया चैप्टर, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ माइंड्स भी टॉपिक मैंने करवा दिया कल आपको। तो इसमें बस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइंड्स रह गया इसके बाद, और प्रिपरेशन थोड़ी सी रहती है बस, बाकी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइंड्स करवा दिया। तो वी आर लेफ्ट विद सम प्रिपरेशन ऑफ माइंड्स, थोड़ी सी रहती हैं, 2-3 रहती होंगी। उसके बाद हमारे पास सिर्फ वो बचे, क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइंड्स बचे और स्टोकोमेट्री ऑफ माइंड्स बचे। 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, अभी पढ़ा चैप्टर, वैसे तो 2-3 टॉपिक्स पढ़े पर मैं कवर करूँगी, ठीक है। ये चैप्टर मैंने आराम से हौली करवाया ताकि आपको समझ आए, ठीक है। जल्दी भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप आराम से वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पॉज करके चाहे देखो। अगर प्लीज़ डाउट है तो कमेंट बॉक्स करो, अगर नहीं भी डाउट फिर भी कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कैसी वीडियो लगी आपको, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, मुझे पता लगे। और सब्सक्राइब करो प्लीज़, मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी जाके देखो प्लीज़ गाइज, सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। If any doubt please ask me in comment box, ठीक है। So today I have completed some preparation of a means, we are left with some preparation of a means, ठीक है। and we are starting tomorrow now, and today I have start from catalytic hydrogenation की preparation से लेकर क्यूटियस रीअरेंजमेंट तक मैंने आपको करवाया है, ठीक है। Thanks for watching, please watch my videos, previous videos also and today's video also from starting till end. Thanks for watching, like share subscribe my channel and comment my channel. Thank you so much.